हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्जाम्स 98 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा पीछे में एसएससी जीडी 2023-24 नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो आपको कुल पद कितना है पता है? 26,143 पद पे भर्ती आई है। ठीक है, जो आपको हम अभी मैथ की क्लास प्रैक्टिस करने वाले, किसकी? मैथ की। जल्द ही आपका क्लास चैप्टर वाइज भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या चैप्टर वाइज ही। तो हम फिलहाल मैथ की क्लास प्रैक्टिस करते हैं। जल्द ही हम रीजनिंग का भी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपको पर डे यानी डेली आपको क्लास मिलेगी। तो चलिए हम देर ना करते हैं। क्लास अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं, जो नोटिफिकेशन यानी जो हम फुल्ली डिटेल्स बताएं, वो आपको वीडियो सेक्शन में जाइएगा और देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने उसको डिटेल्स किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, देर ना करते, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। एक हाउसिंग सोसाइटी के 5/8 निवासियों की, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक हाउसिंग सोसाइटी के 5/8 निवासियों की अपनी कारें हैं और उनमें से 3/4 कार मालिकों के कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। ठीक है, यदि 150 लोग यानी 150 लोगों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है तो सोसाइटी में कितने निवासी थे? ठीक है, यानी टोटल कितने निवासी थे। अगर हम यहाँ पे माना कि सोसाइटी की संख्या, हम निवासी कितने थे एक मान लेते हैं। सोसाइटी की निवासी में संख्या कितने मान लेते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सोसाइटी निवासी की संख्या। ठीक है, कुल कितना हो जाएगा? x। हम कितना मान लिए? x। ठीक है, आगे कार मालिक की संख्या को निकालते हैं। तो कार मालिक की संख्या कितना हो जाए, यानी सोसाइटी में कुल कितना है? x। तो कार मालिक यहां दिया है कि 5/8 निवासियों की अपनी कारें हैं। ठीक है, यानी x का अगर 5/8 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 5x/8 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहा था कि और उनमें से 3/4 कार मालिकों ने कवर पार्किंग की जगह खरीदी है। ठीक है, अब तब कार के लिए पार्किंग खरीदारी, कार के लिए कार के पार्किंग। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट कितना बोल रहा था? 3/4 यानी यहां कितना है टोटल? 5x/8 का 3/4 कितना आ जाएगा? 15x/32। यहां तक बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक है, 5 या 15x, 8 चौका 32। अब यहां पे बोल रहा था, अब हम प्रश्न से चलते हैं। यहां कितना आया है मेरे को? 15x/32 बराबर, प्रश्न में कितना बोल रहा था? कितने लोगों को? 150 लोगों को। तो 150 बराबर 150। ठीक है, अब यहाँ एक चीज आपको देखिए, इसको काट लीजिए। 15 से जाएगा 10 बार में, कितने बार में? 10 बार में। यहाँ x बचा, x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो तिरछा गुना हो जाएगा, तो 320, यानी टोटल कितना आ गया? 320। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर आपका है सी। ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ है भी। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः, जहां पे आप ट्रैफिक देखे होंगे या क्रॉसिंग देखे होंगे, ठीक है, शहर में,
वहाँ पे लाइट लगी रहती है। जो यहाँ पे लिखा है दिया है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती है, मतलब कि 48 सेकंड में बदलती है, फिर 72 सेकंड पर बदलती है और फिर 108 सेकंड पे बदलती है। ठीक है, तो परिवर्तित होती है यदि वे एक साथ 9:15 सुबह यानी AM पर, ठीक है, परिवर्तित हुई तो अगली बार वे पुनः कब एक साथ, मतलब जब एक साथ हो 9:15 पर वो जलती है एक साथ, तो पुनः अब दोबारा एक साथ कब चलेगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न आप लोगों को दिख गया होगा अच्छे प्रश्न के साथ। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो आपको सेकंड दिया या मिनट भी रहता तो उसको, या घंटा भी रहता तो हम उसको क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेते हैं कितना का, 48, 72 और 108 का। कितना दिया है, 48, 72 और 108 का, इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के कई तरीके हैं, ठीक है, एलसीएम लेने के कई तरीके हैं। ठीक है, तो हम अगर एलसीएम इसको निकालते हैं, अगर 12 से निकालते हैं तो 12 चौका 48, 12 छक 72, 12 96, 12 नामा 78 से, यानी 12 नामे 108। फिर इसको अगर निकालते हैं तो 2 से आएगा 4, 2 बार में, 3 बार में 9, फिर 3 से 2, 1 और 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 12 कितना हो जाएगा आपको, 36 गुने 12, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 तिया 36 से 7 42, 422, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, अब 12 तिया 36 से 7 43, कितना हो जाएगा 36 7 43, यानी 432 सेकेंड। कितना आएगा टोटल, हम अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 432 आया। कितना आया, 432। ठीक है, अब 432 हमें क्या पूछ रहा था, कितने समय वो पुनः मिलेगी। तो ये मेरा सेकेंड है, तो 9 बज के कितना दिया था, टाइमिंग था 9:15 ठीक है, इतना आपको पुनः मिलता था। अब दोबारा कितने पर मिलेगा, तो 432 सेकेंड आया। इसको अगर हम भाग लगाते हैं मिनट से तो कितना आएगा, 6 7 42, यानी 7 बार में 420, बचेगा कितना 12, यानी 9:12 बचेगा, सॉरी 7 मिनट हो जाएगा और 12 सेकेंड होगा। इसको जोड़ेंगे तो 9, 15 7 22 और ये 12, यानी 9:22 12 सेकेंड पर पुनः परिवर्तित मिलेगा, यानी दोबारा जलते हुए मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी 9:22 12 सेकेंड पर पुनः दोबारा जलते हुए दिखेगा। ठीक है, एक साथ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगली प्रश्न है आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। एक मिनट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अगली क्वेश्चन है, क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:7 है यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाता है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उसमें प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जा रहा है। तो आगे बोलता है जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 4:9 हो जाता है, तो मूल संख्या क्या होगा। अगर मूल संख्या यहाँ कितना दिया है 2x और 7x, मूल संख्या आप यहाँ पे देखिएगा 2x दिया है एंड 7x दिया है, ये आपका मूल संख्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बोल रहा था यहाँ पे कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2 और 7 है, ये इसमें से प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है 4 जोड़ा जा रहा है। तो एक संख्या 2x है, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 4। एक संख्या कितना है 7x, इसमें कितना जोड़ा जा रहा है 4। अब अनुपात कितना हो जाता है
तो अनुपात हो जाता है आपका 4/9, यानी 4:9, यानी 4/9 अनुपात को हम बट्टा में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 दूनी 18, 18x प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे, माइनस का चिन्ह रहेगा तो माइनस देंगे, ठीक है। अब बोलता है घटता है, यानी घटता है, 4 घटता है तो यहाँ 4, यहाँ बोल रहा है बढ़ाया जा रहा है तो हम बढ़ा रहे हैं। तो अब 9 चौका 36 बराबर 4 सते 28x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16, प्लस का चिन्ह है प्लस। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 28 इधर आएगा, ठीक है, 28 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बचेगा, यानी 10x बराबर, 10x बराबर a माइनस में हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 36 इधर जाएगा 16, तो 36 में से 16 जाएगा 20 बचेगा, कितना बचेगा 20, ठीक है, कितना बचेगा 20। यहाँ आपका x बराबर -2, x बराबर -2, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या बोल रहा है, अगली है ठीक है, तो माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस, क्योंकि इधर भी जाएगा तो ये -36 होगा, तो 16 में से 36 जाएगा, -20 इधर आएगा तो 18 में से 28 जाएगा, तो यानी माइनस में 10 बचेगा, ठीक है। अब माइनस माइनस कट गया, यानी x बराबर 2 हो गया, x बराबर 2, आपका x बराबर कितना आया, x बराबर 2, यहाँ कितना है 2x, तो 2x को लिख सकते हैं 2 गुने 2 बराबर 4, और 7x को लिख सकते हैं 7 गुने 2 बराबर 14, यानी आपका आंसर आ जाएगा मूल संख्या, यानी 2x बट्टे 7x बराबर को लिख सकते हैं 4/14, ठीक है, 2 से गुना हुआ और इसमें 2 से, आपका आंसर आएगा 4/14। ये नहीं कि आप इसको काट के 2/7 करिएगा, नहीं, मूल संख्या पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट, आप डायरेक्ट उत्तर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो इस चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज, साथ में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कीजिए भी, बताया कीजिए भी, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगली क्वेश्चन की ओर, तीसरा यानी चौथा क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे प्रश्न, टाइम एंड डिस्टेंस रेल से संबंधित प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, एक मोटर वाहन 105 किलोमीटर पर आवर की गति से 7 घंटा में अपनी यात्रा पूरी कर सकता है। यदि उसी दूरी को 10 घंटे में पूरा किया जाना हो तो मोटर वाहन की गति कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मोटर वाहन 105 किलोमीटर पर आवर की गति से 7 घंटा में अपनी यात्रा पूरी कर सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको मोटर वाहन की चाल कितना दिया है, चाल आपको दिया है 105 किलोमीटर। चलिए स्पीड कितना दिया, यानी चाल दिया है 105 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन में दिया है जो ही हम लिख रहे हैं। आगे बोल रहा है गति से 7 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है, यानी समय, इसको लगा समय कितना, गति से लगा समय बराबर होगा 7 आवर्स, ठीक है। 7 घंटा में ये 105 किलोमीटर पूरी करती है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, तो अब इसको हम, ये समय दे दिया, चाल दे दिया, समय दे दिया और चाल दे दिया, तो आपको दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय, दूरी बराबर
चाल गुने समय, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल कितना है 105 किलोमीटर और ये कितना है 7। दूरी बराबर मेरे निकल के आ गए चाल गुने समय, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा था कि पूरा किया जाना हो तो मोटर वाहन की गति कितनी होनी चाहिए, तो गति पूछ रहा था, ठीक है। यानी दूरी को हम कितने से, यानी चाल कितना होगा, तो अगर हम चाल बराबर निकालते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब चाल हम निकालते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितना दिया है 105 किलोमीटर, 105 एंड 7, क्योंकि मल्टीप्लाई हम नहीं किया काटने के लिए डायरेक्ट। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, हम दूरी बराबर इधर लिख देते हैं चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने, यानी चाल गुने समय, और चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। समय मेरा अब कितना है 10, ठीक है। कितने घंटे, 10 घंटे, दिख रहा होगा। अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम 10 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 7 बचे 35 के 5, हासिल कितना बचा 3। 7 में 0 से मल्टीप्लाई, 0 3 के तीनों लिखेंगे, 7 एक नम 7, 735। अब यहाँ पे 10 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 73.5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर आपको होगा 73.5 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए पर आवर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। एक चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है, तभी क्वेश्चन आपको बन पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छे प्रश्न है। सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। हम अलग से क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप छोड़िएगा नहीं। चलिए क्वेश्चन है, यदि x का मान 12 इंटू 5x माइनस 4, क्वेश्चन दिया है x का मान, क्वेश्चन है आपका x का मान दिया 12 इंटू 5x माइनस 4, 12 इंटू 5x माइनस 4, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा होगा। आगे बोल रहा था बराबर 16 इंटू 5x प्लस 1। क्वेश्चन आपका यही है, बोल रहा है को संतुष्ट करता है तो इसे हल करें और x का मान यानी x का आकलन ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो सिंपल सी है, आप इसको डिफाइन कर दीजिए। देखिए 12 बचे 60x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो, अब माइनस 12 चौका 48 हो जाएगा, कोई नो दिक्कत नहीं होनी। 16 बचे 80 हो जाएगा यानी 80x प्लस 16 एक नम 16। यहाँ तक कोई किसी का प्रॉब्लम, किसी का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। अगर ये 80 आएगा तो इधर माइनस में, तो 80 में 60 में से 80 जाएगा, माइनस 20x बच जाएगा, बराबर ये जाएगा इधर में तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो इधर जाएगा 48 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। यहाँ तो कोई किसी का कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ अगर हम इसको x बराबर लिखेंगे तो 64 बट्टे माइनस 20, 64 बट्टे माइनस 20, ठीक है। आगे बढ़ते इसको हम काटते हैं। चलिए चाहे आप इसको, चलिए काट लेते, 2 बार में 10 और 2 बार में ये 32। अब यहाँ पे माइनस 3.2 कितना आया, माइनस 3.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे, इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, माइनस 3.2। 10 से भाग लगाएंगे 32 को तो 3.2 बार में कट जाएगा, ठीक है। नोट कीजिएगा।
अगली क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, दीपिका और उसकी मां की आयु का अनुपात 3:11 है। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है, तो दीपिका की आयु ज्ञात कीजिए। यानी दीपिका की आयु कितनी होगी। क्या बोल रहा है, दीपिका और उसकी मां, दीपिका और उसकी मां, ये है दीपिका और ये दीपिका की मदर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये है दीपिका और ये है दीपिका की मदर। बोल रहा है कि उसकी आयु का अनुपात है 3:11, 3:11। ठीक है, 3:11। आगे बोल रहा था कि 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 1:3 हो जाता है। 3 साल बाद यानी प्लस में कितना हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है, 1:3 हो जा रहा है 3 साल बाद। ठीक है, इसको बनाने के कई तरीके हैं। ठीक है, जिसमें पूछ रहा था दीपक का आयु, इसमें बनाने की कई तरीके हैं, हम इसको कई तरीके से। सबसे पहले तो हम इसका अंतर करते हैं। अंतर बराबर है नहीं, क्योंकि इधर 2 है, इधर 8 है, इधर भी 8 है, इधर भी 2 है, अंतर बराबर नहीं है। सबसे पहले हम इसका अंतर, नीचे का अंतर बराबर करते हैं। इधर 2 होगा, इधर 8 होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का ऊपर से ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए नाया, ये दीपक, ये दीपिका का मदर। 2 से 3 6 = 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 8 है का नाम 8 और 8 × 24। ये 3 साल बाद की है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 3 साल बाद की है। यहाँ अंतर कितने का, 3 साल। यहाँ अंतर कितने का है, 2 का। यहाँ भी 2 का है, यानी 2 का वैल्यू 3, 2 का वैल्यू 3, क्योंकि 3 साल बाद बोल रहा था, यानी 2 का 3। तो पूछ रहा था दीपिका की आयु ज्ञात करना है। किसका, दीपिका की आयु। 3 साल बाद की है तो हम 3। ठीक है, दीपिका की आयु कितना है, 6। दीपिका की आयु कितना है, 6। तो 6 का हमसे पूछ रहा था 3/2 × 6 = 9 वर्ष। हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 2 से इसको काटेंगे, ये जाएगा 3 बार में। ठीक है, 2 से इसको काटें, कितने बार में गया, 3 बार में। 3 × 9 ईयर्स। अगर इससे आप निकालते तो 8 × 24 होता, और 2 से भाग लगाते 12 आता, लेकिन 3 साल बाद पूछ रहा था पहले का, तो कितना हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो 9 साल ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अगर एक तरीका और बताएं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए, इसको एक तरीका और है, कुछ नहीं ज़्यादा है। इसको अगर हम x मान लेते हैं, यहीं पे x, इसको भी x, तो 3 साल बाद प्लस में जाता है। ये आपका उत्तर हो चुका है। इधर देखिए 3x + 3 बोल रहा था, 3/11x + 3 साल बाद 3, कितना अनुपात हो जा रहा है, 1:3, यानी 1/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। चलिए आगे देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9, तो 9x + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 11x + 3। ठीक है, इधर आएगी 2x होगा, इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 3। x बराबर कितना आया, 3। पूछ रहा था किसका, दीपक का। दीपक का कितना है, 3x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, यानी 3 × 3 = 9, यानी दीपक का कितना आया निकल के आंसर, 9। अगर पूछता मदर की उसकी, तो 11 या 33 हो जाती। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से भी आप निकाल सकते थे, मदर का 22 करते तो 33 आपको आ जाएगा। तो चलिए, इसका 2 तरीका हमने बताया। ठीक है, कई तरीका है इसको बनाने का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के चारों कोनों का अनुपात दिया है। एक चतुर्भुज है, उसका चारों कोण का अनुपात दिया है। ठीक है, एक चतुर्भुज है जिसका चारों कोण का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है? 3:4:5:6। 3:4:5:6 सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना है। तो एक चतुर्भुज में आपका कितना होता है? एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। यहां चारों का दिया है, एक दिया है अनुपात कितना? 3 3 4 5 6 3 4 5 6। तो हम एक 3x + 4x + 5x + 6x = 360 डिग्री, क्योंकि चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, यानी एक सर्कल हो चाहे चतुर्भुज हो, इसका चारों कोणों का योग अगर पूछ दे या मान पूछ दे तो कितना होता है? 360 डिग्री। यह ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 360 डिग्री, अब इसको हम जोड़ते हैं। 3 4 7 7 5 12 6 18। 18x बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। तो x बराबर आएगा आपको निकल के 20 डिग्री। पूछ रहा था सबसे छोटे कोण का मान, तो सबसे छोटा कोण है 3x, तो 3 × 20, क्योंकि x का मान 20, तो 3 × 20 बराबर 60 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा। यही आपका परम सत्य उत्तर है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक शेयर भी कर दीजिए, और ठीक है नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न के साथ मारे भाई। क्वेश्चन है आपका, एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है। एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है। इसी समय 144 मीटर के ऊंचे टावर की छाया की लंबाई क्या होगा? एकदम बहुत सिंपल है। क्या? बहुत सिंपल, कुछ नहीं करना है। क्या क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन को ध्यान से बुझिए। ठीक है, केयर द क्वेश्चन, बी केयर द क्वेश्चन फुल्ली, केयर द क्वेश्चन फुल्ली। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया, एक 48 मीटर ऊंचे भवन की छाया किसी समय 32 मीटर लंबी है। इसी समय एक 144 मीटर ऊंचे टावर की छाया की लंबाई क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, इसको छाया की लंबाई हम ज्ञात कर लेते हैं। वो भी कैसे? देखिए, एकदम बहुत ही बेहद ही भवन की ऊंचाई, हम भवन की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? h1। भवन की ऊंचाई हम h1 मानते हैं। ठीक है, भवन की ऊंचाई देखिएगा, यह है भवन, भवन की ऊंचाई को हम h1 मानते हैं। h1 दिया 48 मीटर। कितना दिया है? 48 मीटर। ध्यान दीजिएगा, आगे बोल रहा था कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई हम भी मान लेते हैं। टावर की ऊंचाई को हम h2 मान लेते हैं, उसको दिया है 144 मीटर। ठीक है, देखिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बोल रहा था कि भवन की छाया की लंबाई, भवन की छाया की लंबाई, भवन की छाया की लंबाई, भवन की छाया की लंबाई को हम b1 मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे टोन पे यानी आवाज पे, बोली पे ध्यान दें। b1 मानते हैं, उसको बोल रहा था भवन की छाया की लंबाई यानी 32 मीटर। तो टावर की पूछ रहा था, टावर का ही पूछ रहा है ना जी। टावर की छाया की लंबाई को हम मान लेते हैं b2 बराबर वाट। अब यहां पे देखिए, आंसर इसी में है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, इसका k गुना है, तो इसका आप बोलिएगा 3 गुना है। कितने गुना? 3 गुना। मल्टीप्लाई करिए
48 3 जा 144 होती है, ठीक है। जब इसका ये 3 गुना है, भवन और टावर के दोनों की ऊंचाई, यानी भवन से टावर की ऊंचाई 3 गुना है, तो क्या भवन से टावर की लंबाई भी 3 गुना नहीं होगी? होगी। तो 32 से 96, आपका 96 मीटर, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आपका कितना है? 96 मीटर, ठीक है। बस इतना ही करना था। ऐसी क्वेश्चन आए धड़ाक से, कुछ नहीं सोचना, पेपर पेन भी नहीं उठाना है, माइंड में ही कैलकुलेट करना है, आंसर कड़ाक से टिक आउट करना है और आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्लास अच्छी लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6% की वार्षिक ब्याज की दर से 2500 पर 2 साल 3 महीने में मिलने वाला ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे वर्ष दिया है आपका, वर्ष है आपका 2 साल, यानी 2 ईयर 3 मंथ, 2 साल 3 महीना। तो सबसे पहले 2 साल 3 महीनों को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2 + 3/12 से किसको भाग लगाते थे? 3 चौका 12, 1/4 दूनी 8, 1 9/4, कितना हो जाएगा? 9/4। या आपको इसको न भी कन्वर्ट करते तो हो जाता 9/4। अब क्वेश्चन एसआई निकालना है, ठीक है। एसआई बराबर होता है PRT/100, यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मेरा मूलधन कितना दिया है? 2500 रुपया। कितना है? 2500। दर दिया है 6, समय मेरा आया कितना? 9 वर्ष बटे 100 गुने 4, 9/4, ठीक है। अब इसको आप काट लीजिए, 2 0 से 2 0, ठीक है। 4 से 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहाँ तक आप, अब 9 तिया 27, 25 तिया 75 गुने 9/2, कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45 की 5 हासिल 4 और 9 × 7 = 63 और 4 67/2, यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 1 15, 2 7 14, 1 2 5 10, 337.5। कितना आंसर आएगा? 337.5 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 337.5, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, हीरू ने 4700 में पुरानी कार खरीदी। हीरू ने 4700 में पुरानी कार खरीदी और इसके मरम्मत में 3000 रुपया खर्च किया। 4700 में कार खरीदा, 3000 मरम्मत पर खर्च किया, टोटल पैसा उसको खर्च कितना हो गया? 50,000 रुपया। सिंपल सी बात है, माइंड में सोचने वाली बात है, ठीक है। यदि वो कार को 58,000 में बेच दिया, अब वो कार को 58,000 में बेच दिया तो 8,000 का फायदा हुआ, क्योंकि 50,000 टोटल उसको खर्च पड़ गया था, ठीक है। तो 8,000 का फायदा हुआ, तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? तो सिंपल सी है, कुछ नहीं करना है। 47,000 में खरीदा, ठीक है, उसको 3,000 मरम्मत पर, टोटल कितना हो गया? 50,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 50,000। अब वो 58,000 में बेच दिया। कितना बेचा? 58,000 में बेच दिया, ठीक है। तो फायदा कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 8,000। तो 8,000 किस पे हुआ था?
50,000 पर हुआ था ना, क्योंकि खर्च को उसने खरीदा कितना पर था, टोटल मिला के पैसा 50,000 लगे था, खरीदा था तो 47,000 में, और उसने 3,000 मरम्मत पे, यानी जो बिगड़ा टूटा फट्टा होगा उसको 3,000 लगा, तो 50,000 टोटल उसको खर्च बैठ गया, बेच दिया 58,000 में, फायदा कितना का हुआ 8,000, किस पे हुआ था 50,000 पर, तो 50,000 निकालना क्या है परसेंट में, ठीक है, प्रतिशत निकालना है, यानी 100 से गुना, ठीक है, काट दीजिए, 3 शून्य से 3 शून्य, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 8 दूनी 16 बराबर 16%, कितना आंसर आ गया 16%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, ठीक है, बहुत सिंपल, वेरी सिंपल था, ये आप माइंड में कैलकुलेट कर लेते, ठीक है। चलिए एक सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन है जो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन है 216 भागा ब्रैकेट 55 माइनस 45 माइनस 32 माइनस 27, चलिए मैं लिख लेता हूं थोड़ा ताकि हमें भी करने में आसान हो, बार बार देखना पड़ेगा। 216 भागा है, 216 भागा, ठीक है, 55 माइनस 45 माइनस 32 माइनस 27 भागा 9, 27 भागा 9 गुने 2, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सिंपल यानी माइंड निकालना है, ठीक है, बराबर व्हाट है। चलिए सबसे पहले हम गुना भागा देखेंगे, सबसे पहले छोटकी कोष्ठ को हम निकाल लेते हैं। इसमें अगर जाते हैं तो सबसे पहले यहां से देखते हैं पीछे से, तो भागा, सबसे पहले क्या करेंगे भागा, उसके बाद गुना। सबसे पहले कोष्ठ के अंदर भागा है तो 9 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 गुने 2 तो यहां आ जाएगा 6, तो 32 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 32 में से 6 जाएगा, बचेगा आपका 26, कितना बचेगा 26, ठीक है। अब यहां आते हैं तो 26 में से 45 में से 26 माइनस करना है तो बचेगा 19, कितना बचेगा 19, अब 55 में से 19 जाएगा, बचेगा कितना, ये आपका बच जाएगा 36, कितना बचेगा, जब माइनस करेंगे तो 36। अब 36 को 216 को भाग दीजिए, 36 में 216 तो 36 छक्के 216 होता है, यानी 6 आपका आंसर आएगा, कितना आएगा आंसर आएगा, ठीक है। इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था, कैलकुलेट बस देखते जाइए आंसर माइंड में रीड करते जाइए, क्वेश्चन बनते जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए, अगली प्रश्न आपको नीचे दिए गए वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE के साथ बिंदु D पर मिलाने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BD बराबर 2 सेंटीमीटर और DE की लंबाई ज्ञात करना है। क्या गया है, यहाँ पहले एक वृत्त दिया है, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक वृत्त दिया है, क्या दिया है वृत्त, ठीक है। इस वृत्त को बोल रहा है कि AB को स्पर्श रेखा D के साथ बिंदु में, यानी AB के स्पर्श रेखा D के साथ, ठीक है, ये A है, इसको हम A मानते हैं, ठीक है, A है, ये B है, ये D है और ये E है, ठीक है। बोल रहा था नीचे दिए गए एक वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा D के साथ बिंदु D पर मिलने के लिए बढ़ाया गया है। यदि AB 6 सेंटीमीटर, AB कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और BD दिया है आपका 2 सेंटीमीटर, और DE आपको निकालना है, तो आपको याद होगा ये फॉर्मूला कि
कि डी यानी डी स्क्वायर बराबर होता है AD इंटू AB, AD इंटू AB। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो DE स्क्वायर बराबर AD, तो A और D तो दोनों हो गया, तो 6 और 2 8, टोटल कितना हुआ 8 प्लस गुना 2, तो DE स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16। तो D बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा √16 बराबर 4, आपका आंसर हो जाएगा कितना आएगा 4। ऑप्शन नंबर आपको सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि 69 व्यक्ति यानी 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में करता है, M1D1, ठीक है। 69 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो उसी कार्य को पूरा करने में 23 व्यक्ति को कितना समय लगेगा, 23 व्यक्ति को कितना समय लगेगा यानी T। तो काट दीजिए, 23 से जाएगा 3 बार में, तो T बराबर हो जाएगा आपका 6 3 का 18। कितना समय लगेगा 18, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चन आज मैथ की पहली क्लास SSC GD की समाप्त हुई। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। और आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, मैं हूं आपके साथ में आपका भी आ रहा है चैप्टर वाइज क्लास भी, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास आपको चलने वाली है, तो आप लोग तैयार रहिए। बाकी चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।